हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है। तो वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन का मतलब है कि अगर किसी फीमेल को वजाइनल एरिया में बहुत ज़्यादा फंगल ग्रोथ हो चुकी है और उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसी कंडीशन को हम लोग वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन कहते हैं। ये कंडीशन बहुत ही कॉमन कंडीशन है और 75% फीमेल को कभी ना कभी अपने लाइफ में ये इन्फेक्शन होता ही है। वजाइना में कई सारे टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं। तो फीमेल का जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो गुड और बैड बैक्टीरियाज में बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। किसी भी रीज़न की वजह से अगर फीमेल के वजाइना में बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं, उनका ओवर ग्रोथ हो जाता है, तो फीमेल को ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल को वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है, यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो उसमें आखिर क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि फीमेल को काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होगा, रेडनेस होगी और स्वेलिंग होने लग जाएगी वजाइना में। इसके साथ ही साथ जो वल्वा है वहाँ पे भी फीमेल को इचिंग और स्वेलिंग हो सकती है। फीमेल को पेन और बर्निंग सेंसेशन आएगा जब भी वो यूरिनेट करेंगी। यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन और बर्निंग फील हो सकता है। लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन हो सकता है। इसके अलावा फीमेल को सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में भी सीवियर पेन हो सकता है। फीमेल के वजाइनल एरिया में काफ़ी सारा थिक डिस्चार्ज हो सकता है जो आपको ऑर्डरलेस फील होगा और ये बिल्कुल कॉटेज चीज़ जैसा दिखता है, थिक और वाइट कलर का हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी फीमेल को वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन होने का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज है हार्मोन्स। जब भी फीमेल के हार्मोन चेंज होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में चेंज हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में चेंज हो सकता है, या फिर मेनोपॉजल एज में जब फीमेल चली जाती है, जब उनका मेंसेस ख़त्म हो जाता है, तो उस टाइम फीमेल की बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो जब भी ईस्ट्रोजन की कमी होने लग जाती है बॉडी में, तब फीमेल की बॉडी में यीस्ट इन्फेक्शन बढ़ सकता है, उनकी बॉडी में फंगल ग्रोथ बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल डायबिटिक है, उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता है, तो ऐसी फीमेल को भी बार बार यीस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई फीमेल कई सालों से कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का यूज़ कर रही है, तो एंटीबायोटिक के यूज़ करने की वजह से उनकी बॉडी में जो गुड बैक्टीरियाज़ है वो भी किल हो जाते हैं, जिसके वजह से बैड बैक्टीरियाज़ बढ़ जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी फीमेल की बॉडी में इम्यूनिटी कम है, कोई ऐसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं जिसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, या फिर बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो गिर जाती है, जैसे कि HIV, तो ऐसी कंडीशन में भी फीमेल को बार बार फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रस्टॉक्स 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप बेसिलिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेजेरियम 30 या फिर आप टेलुरियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था वजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।